डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया कि जो आपका लेसन है द होम कमिंग, हम लोग इसी लेसन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग ये देखे कि किस प्रकार से फटिक चक्रवर्ती कैसे गांव का उसका जीवन था, कैसे वो जब गांव में था उसका भाई माखन से कैसे उसका युद्ध या झगड़ा होता रहता था। गांव के बच्चों के बीच में वो जो फटिक था वो उसका मुखिया था, यानी प्रमुख था, रिंग लीडर था। लेकिन फिलहाल इस समय जैसा कि आपको बताया भी गया है कि फटिक जो है अपने मामा के साथ, विशंबर के साथ कलकत्ता चला गया है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कलकत्ता में उसके मामी के द्वारा अच्छा व्यवहार उसके साथ नहीं हो रहा है। आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो इसके पहले हम लोग पढ़े हैं उसके बाद हम लोगों को अध्ययन करना है अगले पैराग्राफ से। Yet it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love। फिर भी यह उसी उम्र में, यानी फिर भी अगर ये कहा जाए तो यह उसी उम्र में है, घटना उसी उम्र की है जब उसके दिल में, when in his heart of hearts, यानी जब उसके दिल में एक युवा लड़के की सबसे अधिक इच्छा होती है। अर्थात yet it is at this very age when in his heart, यानी उसी समय, उसी उम्र में जब उसके हृदय में of hearts a young lad most craves for recognition and love, यानी उसके दिल में एक युवा लड़के की सबसे अधिक इच्छा होती है। और इच्छा क्या होती है? फॉर रिकग्नाइजेशन एंड लव, अर्थात उसे मान्यता मिले, उसे प्रेम मिले। प्रेम और मान्यता की बड़ी इच्छा होती है। ये उस समय की बात है, यानी 14 साल की अवस्था पर घटना ये होती है कि अक्सर उस समय दिल में इच्छा होती है कि उसे भी उसकी पहचान हो, उसे भी प्रेम किया जाए। वह भी प्रेम प्राप्त करने के लिए वो चाहता है। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन, और वह किसी का भी गुलाम बनने को तैयार हो जाता है, किसी का बंदा बनने को तैयार हो जाता है। Who showed him consideration, जो उसके ऊपर प्यार प्रदर्शित करता है, जब कोई उसके ऊपर प्यार प्रदर्शित करता है। But none dare openly love him, लेकिन कोई खुलकर प्रेम करने की साहस नहीं कर सकता। यह एज ऐसी होती है कि खुलकर कोई प्रेम नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता। For that he would be regarded as undue indulgences and therefore bad for the boy। कारण क्या है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह अनुचित है, अवांछनीय है, इसलिए उस बालक के लिए बुरा है। बैड फॉर द बॉय, इसलिए उस लड़के के लिए यह अवांछनीय है, बुरा है। सो व्हाट विथ स्कोल्डिंग एंड चैटिंग, और इस प्रकार डांट कर, चाइडिंग फटकार कर, यानी डांट कर फटकार कर, ही बिकम्स वेरी मच। अगर ऐसी स्थिति होती है, डांटने और फटकारने की स्थिति आती है, तो बहुत ज्यादा उस तरीके से हो जाता है। लाइक ए स्ट्रे डॉग, जैसे कोई आवारा कुत्ता हो, दैट हैज लॉस्ट हिज मास्टर, जिसने उसका मालिक खो दिया हो, यानी मालिक उसे खो दिया हो। अर्थात उसके ऊपर कोई गवर्न नहीं होता किसी का, वह एक मुक्त आवारा कुत्ते की तरह हो जाता है। अर्थात
न तो इस अवस्था में बहुत ज्यादा प्रेम प्रदर्शित किया जा सकता है, और न तो प्रेम प्रदर्शित करना उचित ही होता है, वह अवांछनीय या अनुचित ही होता है। इसलिए ये स्थिति जो 14 साल की होती है वो बहुत ही नाजुक और खराब पोजीशन में होती है। तमाम कमियां होती हैं 14 साल की अवस्था में। फॉर ए बॉय ऑफ 14 साल के लड़के के लिए हिज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज। उसका अपना घर ही, अपना खुद का घर ही स्वर्ग होता है, यानी उसका घर स्वर्ग होता है। टू लिव in a strange house with strange people is little short of torture। यानी एक अजनबी घर में रहना, अजनबी लोगों के साथ रहना, ये टार्चर से थोड़ा कम ही है। यानी एक प्रकार के टार्चर से इसे कम थोड़ा कहा जा सकता है। While the height of bliss is to receive the kind looks of women। यानी इस प्रकार से जैसे मां बताया जा रहा है कि while the height of the bliss is to receive the kind looks of women, बहुत ज्यादा प्रेम प्राप्त करना, बहुत ज्यादा करुणा प्राप्त कर लेना, ग्रहण करना। इस प्रकार से हम लोग एक बार फिर से देखें। While the height of bliss is to receive the kind looks of women, यानी जबकि आनंद की पराकाष्ठा है, हाइट ऑफ ब्लिस पराकाष्ठा आनंद की, लुक्स ऑफ वुमेन यानी महिलाओं की काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, महिलाओं की करुणा को ग्रहण करना, इज नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, उनकी उपेक्षा न करना, यह एक प्रकार से 14 इयर्स के व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वह मूल रूप से अपने घर पर रहना ही उसके लिए सबसे अच्छा पैराडाइज होता है। एक प्रकार से वह सबसे अच्छा जगह होता है, स्वर्ग होता है। It was anguish to fatigue to be the unwelcome guest in his aunt's house। यानी एक प्रकार से फटिक अपने मामी के घर में एक अनवेलकम यानी असम्मानित गेस्ट के रूप में था। बहुत यानी वहां उसको कोई सम्मान नहीं था। डिस्पाइज्ड बाय द एल्डरली वुमेन, यानी वह घृणा किया जाता था, अर्थात उसको जो है अच्छे निगाह से नहीं देखा जाता था। एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन, हर अवसर पर उसे जो है कहीं न कहीं डोमिनेट कर दिया जाता था। इफ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, अगर मामी के द्वारा कुछ काम उससे कहा जाता था करने के लिए, ही वुड बी सो ओवर एंजॉयड, तो वो इतना आनंदित हो जाता था दैट ही वुड ओवर टू इट, क्यों उस काम को कुछ ज्यादा ही कर देता था, कुछ ज्यादा आगे ही निकल जाता था। एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, और इस प्रकार उसे एक प्रकार से ये कहा जाएगा, तो इसे हम लोग यहां देखेंगे, ही वुड बी सो ओवर एंजॉयड दैट ही वुड ओवर डू इट, वह इतना आनंदित हो जाता था कि जैसे उस काम को करने में बहुत आगे निकल जाता, ज्यादा करता था। एंड देन शी वुड टेल हिम, तब वह उनसे कहती थी टू बी सो स्टूपिड, कि ये मूर्खतापूर्ण है।
बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन, बल्कि उसके काम को, उसके इस जो उसका काम रहता था उसे प्रोत्साहित करने के बजाय उसे ये कहा जाता था कि ये काम, यानी ये एक प्रकार से स्टूपिड के श्रेणी में आ गया। लेकिन इसे वो टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, ऐसी स्थिति में उसे इतना मूर्ख नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह और उत्साह में बहुत आगे निकल गया था। और इस प्रकार द क्रेम्ड एटमॉस्फियर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट्स हाउस, और इस प्रकार वो अपने मामी के घर में एक तिरस्कृत वातावरण में, ऑफ आंट्स हाउस ऑपरेस्ट फटिक सो मच, इतना ज्यादा फटिक परेशान था, दैट ही फेल्ट, कि वो महसूस किया, दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। यानी वह उस वातावरण में, जिस वातावरण में, जिस उसके मामी के घर में जो स्थिति थी उसकी, उसमें वह सांस भी नहीं ले पा रहा था, सांस लेने में मानो कठिनाई हो रही हो। He wanted to go out, वह बाहर जाना चाहता था, into the open country, खुले क्षेत्र में, and fill his lungs and breathe freely, और अपने फेफड़े में शुद्ध हवा भरना चाहता था। वो सोचता था इस वातावरण से, इस तंग वातावरण से मुझे निकलकर ऐसी जगह जाना चाहिए, कम से कम मेरे फेफड़े को शुद्ध हवा तो मिल सके। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो ऑन, लेकिन कहीं ऐसी खुली जगह नहीं थी जाने के लिए। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कलकत्ता हाउसेज एंड वॉल्स, चारों तरफ कलकत्ता में वो बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े घर, ऊंची इमारतें। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम, अब वह रात दिन रात अपने गांव के विषय में सोचने लगा। एंड लॉन्ग ऑन टू बी बैक देयर, और वहां जाने की इच्छा करने लगा। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस, उसे वो गौरव, उसे वो अच्छाई जो उसे गांव में आनंद मिल रहा था, अब वह उसके विषय में सोचने लगा। मीडो where he used to fly his kite all day long, वो चारागाह, वो क्षेत्र जहां वो पतंग उड़ाया करता था पूरे दिन तक। द ब्रॉड रिवर बैंक्स, वो नदी का किनारा, where he would wander about the live long day, जहां वो पूरे दिन तक टहलता था। सिंगिंग एंड शाउटिंग विद फॉर जॉय, जहां वो आनंद से गाता था और चिल्लाता था, चहचहाता था। द नैरो ब्रूक्स, वो नदियां, वो सकरी नदियां, where he could go, जहां वो जाता था, and dive and swim at any moment, जहां वो डुबकी लगा सकता था और किसी भी क्षण वहां वो तैर सकता था। जैसा वो चाहता था, चाहे वो डुबकियां लगावे चाहे वो तैरे, ऐसे सब चीजों के विषय में आज फटिक सोच रहा है। He thought of his band of boyish companions, he thought of his band of boy companions over whom he was despot, जिन लड़कों के साथ, जिन समूह में, जत्थे में उनके साथ वो वहां टहलता था, आज उन लड़कों के विषय में, उस पूरे समूह, उस जत्थे के विषय में सोच रहा है। एंड अबव ऑल, और इन सबसे ऊपर, द मेमोरी ऑफ दैट पेरेंट मदर ऑफ हिज, अब वो अपने माँ के विषय में सोच रहा है। हु हैड सच ए प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, जो हमेशा उसके बारे में एक पूर्वाग्रह रखती थी, एक पूर्वाग्रह रखती थी। ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, आज उसके दिमाग में यही बातें रात और दिन, यही चीजें घूम घूम कर आ रही हैं। अर्थात पुरानी चीजों को अब इन लाइनों में फटिक सोच रहा है। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव, एक प्रकार का शारीरिक प्रेम, लाइक दैट एनिमल्स, ए लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द
वन हु इज लव्ड, यानी एक प्रकार का शारीरिक प्रेम, एक प्रकार प्रेम करने वाले के सामने होने की लालसा, एक इच्छा, एंड अनएक्सप्रेसेबल और अवर्णनीय, अकथनीय विशफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, और इस प्रकार ऐसी अवर्णनीय लालसा अनुपस्थिति के दौरान उत्साह, ए साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर, आज माँ के लिए अंदर ही अंदर एक आंतरिक इच्छा, आंतरिक करार, आंतरिक साइलेंस क्राई उसके अंदर आ रही है, अपने माँ के विषय में सोच रहा है, दुखी हो रहा है। लाइक द लोविंग ऑफ ए कॉल्फ इन द ट्विलाइट, जैसे कि गोधूली में एक बछड़ा, गोधूली के समय जैसे कोई बछड़ा हो, हिज लव, और वो जैसे कि बहते हुए आगे बढ़ रहा है, एक प्रेम, पार्श्विक प्रेम की प्रवृत्ति, like the loving of the calf in the twilight, that this love which was almost an animal insect, जैसे कि एक पार्श्विक प्रेम प्रवृत्ति थी, शर्मीले, घबराए हुए, दुबला पतला, एजिटेटेड दशा, एकदम शर्मीला, नर्वस, दुबला पतला, लीन, अनकॉट एंड अगली बॉय, एकदम बिल्कुल ऐसा बदसूरत लड़का, मानो जैसे आज ये सारी चीजें उसे उत्तेजित कर रही हैं। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, इसे कोई समझ नहीं सकता, बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूसली, लेकिन उसके मन में ये सारे विचार लगातार घूम रहे हैं, जैसे इन सारे विचारों का वो जो है एक शिकार हो गया है, ये सारे विचार उसके मन में घूम रहे हैं। There was no more backward boy in the whole school than Fatih. पूरे स्कूल में there was no more backward boy in the whole school than Fatih. पूरे स्कूल में फटिक की तरह बैकवर्ड यानी सबसे पीछे बैठने वाला लड़का कोई दूसरा नहीं था, अर्थात स्कूल में सबसे पीछे बैठता था। He gulped and remained silent. वो एकदम दूर रहता था और एकदम हमेशा शांत रहता था। When the teacher asked him a question, जब टीचर उससे कोई प्रश्न पूछते थे, he like an overladen ass patiently suffered all the blows that came down on his back. तो मानो जैसे उसके पीठ पर जो दर्द लादा जाता था, वह धैर्य पूर्वक सारे कष्टों को सहता था, सारे दर्द, सब प्रहार अपने पीठ पर वो बर्दाश्त करता था, बहुत दुख झेलता था। When other boys were out at play, जब दूसरे लड़के खेलने के लिए बाहर जाते थे, he stood wistfully, वह बड़े चिंतनशील, बड़े ध्यान मुद्रा में खड़ा रहता था, by the window, खिड़की के पास, and gazed at the roof, और उन छतों को देखता था, of the distant houses, जो दूर के घर के छतें होते थे यानी रूफ होते थे, उसको देखता था। And if by chance he espied children playing, और अगर उसे वहां खेलते हुए बच्चे दिखाई पड़ते थे, playing on वहां open terrace of any roof, किसी भी छत पर अगर उसकी निगाह पड़ जाती थी और वहां कोई बच्चे खेलते हुए दिखाई देते थे, his heart would ache with longing, तो उसके अंदर भी वही खेलने की, वहां जाने की इच्छा होती थी, अर्थात उसके हृदय में बहुत पीड़ा, बहुत कराह होता था कि मैं वहां कब पहुंच जाऊंगा, कब वो समय आएगा जब मैं भी जैसे पहले गांव में बच्चों के साथ खेलता था, रहता था। और इस प्रकार वो यही चीज अपने मन में बार बार सोच रहा था। और फटिक जब से कलकत्ता आया है तब से केवल दुखी है, अपने चाची, अपने मामी के व्यवहार से, टीचर के व्यवहार से और उस वातावरण से उसे जैसे घुटन महसूस हो रहा है।
और ये सब सोच करके वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज, एक दिन उसने पूरी हिम्मत जुटाई एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने अंकल से पूछा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, अंकल मैं घर कब जा सकता हूँ, यानी अंकल मैं घर कब जा सकता हूँ। तो हिज अंकल आंसर, तब उसके अंकल उत्तर दिए, वेट टिल द हॉलीडेज कम, हाँ अभी जब तक छुट्टियां नहीं हो जाती हैं तब तक इंतजार करना है, इंतजार करो। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियां तो नवंबर से पहले आनी नहीं थी। एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और इस प्रकार से अभी उसे बहुत समय तक इंतजार करना था, नवंबर अभी दूर था। और अंकल ही कहते थे जब तक छुट्टियां नहीं होंगी, यानी छुट्टियां तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, और छुट्टियां तो नवंबर में होनी। और इस प्रकार फटिक एक एक दिन बड़ी कठिनाई से काट रहा था, लेकिन बीच में क्या घटना घटती है, क्या ऐसा होता है जिसके कारण फटिक बाध्य हो जाता है, उसके मन में इच्छा हो जाती है कि मुझे कलकत्ता छोड़कर अपने गांव चल देना चाहिए। क्या होता है, क्या वो अपने गांव पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है, क्या स्थिति बनती है, फटिक की आखिरी स्थिति क्या बनती है, कैसे वो क्या घटना घटती है, इसके विषय में स्टूडेंट्स हम लोग अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।